Sun Moon Mutual Fund sponsored open-ended equity-oriented scheme Chanakya Opportunity Fund. There were 3 plans: dividend reinvestment plan, bonus plan and growth plan. तो हमें एक म्यूचुअल फंड के 3 प्लान्स हमें बता रखे हैं। पहला है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है बोनस प्लान और तीसरा है ग्रोथ प्लान। At the time of initial public offer on 1/4/1999, Mr. Anand, Mr. Bachchan and Mr. Charu, 3 investors invested rupees 1 lakh each and chosen B, C and A plan respectively. कह रहा है कि 1/4/1999 को जब इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ था इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का, तो इन तीनों ने यानी मिस्टर आनंद ने, मिस्टर बच्चन और मिस्टर चारू, इन तीनों ने मिलकर के 1 लाख रुपए लगाया। यानी इनकी कॉस्ट क्या हो गई? इनकी कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपया। ठीक है, इन तीनों ने एक एक प्लान चुन लिया, लेकिन किस रेट पे लगाया हमें पता नहीं है। तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान करके चलते हैं कि उस समय जो भी इनकी फेयर वैल्यू रही होगी। देखो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है, तो जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफर की जो भी फेयर वैल्यू लगाई, जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफर की जो भी फेयर वैल्यू होगी उसी फेयर वैल्यू ने खरीदा होगा। और जो फेयर वैल्यू होती है उसको एनएवी बोलते हैं दूसरी भाषा में। यानी इन तीनों की जो भी एनएवी रही होगी, एनएवी मतलब फेयर वैल्यू जो भी रही होगी उसी रेट पे उन्होंने लगाया होगा। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ फंड इज एज फॉलो। इन तीनों फंड की हिस्ट्री हमें बता रखी है 1999 से लेकर के 31 जुलाई 2009 तक की बता रखी है कि इस डेट को डिविडेंड मिला है इतना परसेंट का, इस डेट को अपने को बोनस मिला है और इतना रेशियो में बोनस मिला है। और ये प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, इन तीनों का इस डेट पे एनएवी इतना है। देखो हर डेट पे इन तीनों का एनएवी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, लेकिन इनिशियल ऑफर के समय पे यहाँ पे इनका जो एनएवी था ना वो सेम था, क्योंकि इनका एनएवी किसके बराबर था? फेयर वैल्यू के बराबर। और फेयर वैल्यू क्या इन तीनों की उस समय 10 थी। यानी भले अब अलग अलग समय के साथ साथ इन तीनों के एनएवी अलग अलग हो गए, लेकिन उस समय इनिशियल पब्लिक ऑफर के समय इनकी एनएवी एक ही थी, यानी 10 रुपये थे उस समय। ऑन 31 जुलाई ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट। तो 31 जुलाई को इन तीनों जो यूनिट होल्डर्स हैं, आनंद, बच्चन और चारों, इन दोनों ने क्या किया? अपने जो यूनिट्स है वो बेच दी। किस रेट पे बेचेगी? देखो जिस उस डेट की जो भी एनएवी होगी उसी एनएवी पे तो बेचा होगा। और 31 जुलाई को इन्होंने बेचा है, तो इस एनएवी पे ये इन तीनों प्लान्स की एनएवी ये है, तो इसी एनएवी पे इन तीनों ने अपने यूनिट्स बेचे होंगे। ठीक, अब आप एक काम करो, जो 31 जुलाई 2009 को उन्होंने अपना बेच दिया ना, अब इससे 12 महीने पीछे जाओ। 31 जुलाई 12 महीने का बैक लेके जाओगे तो कौन सी डेट आएगी? तो आपकी डेट आएगी 1 अगस्त 2008। 1 अगस्त 2008 से 31/7/2009 तक कितने महीने बनते हैं? 12 महीने। ठीक है, अपने को मैं इसलिए आपको 12 महीने पीछे लेकर के गया ताकि मैं आपको डेट बता सकूँ कि 12 महीने पीछे की डेट क्या है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक के 12 महीने की डेट बनती है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिट्स परचेज्ड ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2008 फॉल विद इन द 12 मंथ ऑफ सेल डेट। यानी सेल डेट के 12 महीने के अंदर अंदर आता है अगर कोई यूनिट्स परचेज किया होगा तो। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर्स। हमें इन तीनों इन्वेस्टर का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि रिटर्न कॉस्ट, यानी कॉस्ट के ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिली है उसका रेट क्या है, इंटू 100 कर दोगे तो आपको रेट निकल आएगा। आप इसको दूसरी भाषा में लिखे तो रिटर्न मतलब नेट गेन आपको कितना हुआ, और कॉस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट। देखो इन तीनों का हमें कॉस्ट तो पता ही है कि 1 लाख रुपए लगा, यानी इन्वेस्टमेंट इन तीनों की कितनी हुई है? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, लेकिन नेट गेन बेचने पे कितना हुआ हमें ये नहीं पता, बस हमें यही निकालना है कि नेट गेन कितना हुआ है। अब ये नेट गेन निकालने के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमें मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10% इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% ओनली ऑन सेल एंड रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे जी 2 तरीके के टैक्स हैं, एक तो है कैपिटल गेन टैक्स और एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरीके के होते हैं, सबको पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी यूनिट्स बेची और उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ तो उसके ऊपर कोई जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उस यूनिट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसके ऊपर हम 10% का टैक्स लेंगे। और किसी भी तरीके की सेल हो यूनिट्स की, उसके ऊपर आप आंख बंद करके सबसे पहले तो 0.2% का जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो काट देना। यानी कोई भी सेल आएगी सबसे पहले तो आंख बंद करके आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काट देना। फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने देखना है
पहला टैक्स दे दिया, फिर दूसरा टैक्स का देखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, अगर लगेगा तो आपने दूसरा टैक्स भी अप्लाई करना है। इस तरीके से कह रहा है। अब देखो, ये मैंने डेट आपको इसलिए कैलकुलेट करवाई थी क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की जो एप्लीकेशन है उसमें काम आएगी। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जो भी जो यूनिट्स आपने विद इन द 12 मंथ आपने बेच दिया परचेज करके, यानी अगर आपने सेल इस डेट को करी है तो इस डेट या उसके बाद अगर आपने परचेज करी हो तो 12 मंथ में काउंट होगा। यानी 1 अगस्त 2008 के बाद अगर आपने कोई भी यूनिट परचेज करी है और उसको आपने बेच दिया तो उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, बस इसके लिए हमने आपसे 12 महीने का पीछे का डेट निकलवाया था। STGC शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन तो आपको पता ही है। सबसे पहले जो भी सेल्स प्रोसेस मिलेगी उसमें से आग बंद करके आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काट देना है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देना है ना। फिर जो भी अगर STCG आता है तो उसके ऊपर आपने 10% का टैक्स देना। नहीं आता, लॉस होता तो कोई बात नहीं, लॉस का तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नेट रिटर्न निकालना है, नेट गेन निकालना है। किसका निकालना है? प्लान ए का। प्लान ए किसका है? मिस्टर चारू का प्लान है, यानी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला है ये प्लान ए। ठीक है, तो डिविडेंड यानी इस दिन को हमें डिविडेंड मिला है, ये सारी डेट जिस डेट को हमें डिविडेंड मिलाना है वो डेट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, डेट एज इट इज़ हमने लिख लिया है, हमने डिविडेंड का परसेंटेज हमने यहाँ पे देखो एज इट इज़ लिख लिया है, डेट का, डिविडेंड का, और जो प्लान ए है उसकी NAV हमने यहाँ पे एज इट इज़ डाल लिया है। अब हमें ये चेक करना है कि इसने बेचा तो है, इतने रुपए में बेचा, लेकिन कितने यूनिट्स बेचा है हमें ये पता करना है, तभी तो हम नेट गेन निकाल पाएंगे। तो देखते हैं हम इसने कितने यूनिट बेचा है। एक्चुअली इन तीनों प्लान्स में ना हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ही तो निकालने हैं। तो देखो, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने, क्योंकि रेट तो हमें पता है किस रेट से बचा, बस हमें एक बार नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाए ना तो हम जो है नेट गेन आराम से निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए हम सब कुछ ही कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए और कुछ नहीं। तो देखो, ओपनिंग यूनिट्स इसके पास कितनी थे? देखो 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 रुपये के हिसाब से लगाए थे, 10,000 यूनिट्स इसके पास शुरू में रही होंगी, है ना। तो ये ओपनिंग यूनिट्स कितनी है? 10,000। ठीक है, फिर 10,000 जो ये ओपनिंग यूनिट्स है उसको 28/7/2003 को 20% का डिविडेंड मिला। यानी कितना डिविडेंड मिला होगा? 10,000 इंटू 10, 1 लाख का 20%, 20,000 का डिविडेंड मिला। बट ये क्या करता है? डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देता है। यानी 28 को जो भी NAV होगी, NAV कितनी है? देखो हमने एज इट इज लिख लिया था NAV, तो NAV है 30.70, यानी 20,000 यूनिट्स को, इस 20,000 जो इसको डिविडेंड मिला था उसको इसने इस रेट से उसने यूनिट्स दोबारा परचेज कर लिए। तो कितने यूनिट्स परचेज करेंगे? तो 20,000 डिवाइड बाई 30.70 करोगे, यानी यूनिट्स कितने परचेज किए उसने? 651.47 यूनिट्स परचेज के लिए। यानी इसके पास अब टोटल हो कितने गए यूनिट्स? 10,000 पहले थे, 651.47 कर लिए, यानी टोटल अब इसके पास 1051.47 यूनिट्स हो गए। 10,651.47 यूनिट्स हो गए। अब इस तारीख को 31/3 को उसको 70% का डिविडेंड मिला। किसका? 70% का डिविडेंड मिला। यानी इतने यूनिट्स इनटू में 10 इसकी फेस वैल्यू, जो भी अमाउंट होगी उसका 70% निकाल दो, कितना आ रहा है? इतने का डिविडेंड मिला। इसकी NAV ये है, यानी इसने इस रेट से यूनिट खरीद लेंगे, तो कितने यूनिट खरीदेंगे? डिवाइड कर दो, तो आगे इतने यूनिट्स। तो ये यूनिट्स इतने इसके पास थे, इसने और एडिशनल इतने यूनिट खरीद लिए, तो इसके पास टोटल क्लोजिंग में इतने यूनिट हो गए। तो इस तरीके से हमें जो है यूनिट निकालते जानी है। तो हमारी टोटल यूनिट आ रही है इतनी, 14,906। ठीक है, यानी 14,906 यूनिट आ गई। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा हमें नेट गेन निकाल देना। तो 14,906 को इसने क्या किया? बेच दिया। किस रेट से बेचा होगा भाई? जो इसकी NAV है 31/7/2009 को, उसी रेट पे तो बेचा होगा। तो इसने 53.75 NAV थी, तो इसी रेट पे इसने बेच दिया टोटल यूनिट्स को। तो ये अमाउंट आ गई। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई जो भी आपको सेल में सबसे पहले आग बंद करके क्या करना है? आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% का काट देना है। तो हमने 0.2% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काट दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका एक बार टैक्स करना है, क्योंकि हमें 2 टैक्सेस के बारे में बता रखा है। तो एक टैक्स तो क्या? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा STCG के ऊपर टैक्स।
तो देख लेते हैं भाई एक्सटीसीजी कोई हो भी रही कि नहीं हो रही है। तो देखो 12 महीने पहले की डेट हमने क्या निकाली थी, 1 अगस्त 2008, यानी 1 अगस्त 2008 को कोई अगर यूनिट हमने खरीदी है या उसके बाद कोई भी यूनिट खरीदी है तो वो शॉर्ट टर्म परचेज में मानी जाएगी। तो देखो क्या हमने 1 अगस्त 2008 के बाद कोई यूनिट खरीदी है, तो हाँ देखो ये है, ये तो है 1 अगस्त 2008 के पहले खरीदा था, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया यानी, और ये 1 अगस्त 2008 के बाद की परचेज है, यानी इतनी यूनिट जो हमने डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट करके परचेज करी 1144.43, ये क्या है शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म वाली इवेंट है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर देखो कोई गेन हो रहा है क्या, अगर गेन होगा तो ट्रांजेक्शन टैक्स लगा देना, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन टैक्स 10% का। तो देखो इसको सेल किया, कितने पे सेल किया, 53.75 पे हमने सेल किया था, ठीक है यार सेल किया, बट इस अमाउंट पे सेल थोड़ी किया एक्चुअली में, अपने को तो टैक्स तो हमने ऑलरेडी पे किया ना, ऑलरेडी बता रखा है भाई किसी भी तरीके के सेल हो सबसे पहले 0.2% काट देना, तो इसमें से हमने 0.2% हमने लेस कर दिया, तो कितना आ गया 53.64। अब ये हमारी जो गई सेल प्रोसीड, एक्चुअल में सेल प्रोसीड तो यही है ना, तो इसमें से अपने क्या किया, जो इसका कॉस्ट था माइनस कर दिया। तो कॉस्ट कितना, मैं उस दिन की एनएवी इतनी ही थी ना जब हमने ये वाले यूनिट्स खरीदे थे, तो इसकी कॉस्ट कितनी 48.10 एक यूनिट की कॉस्ट, और एक यूनिट की जो एक्चुअल में सेल प्रोसीड है वो ये हुई। तो ये गेन आ गया, तो इसके ऊपर टैक्स लगा दो 10% का, इंटू 10% कर दो तो कितना हो गया 634, यानी जो भी सेल प्रोसीड आया उसमें से हम जो भी हमें सेल करके मिला उसमें से सबसे पहले हमने एसटीटी लगा दिया, और उसके बाद हमने जैसे क्वेश्चन में बोल रखा था एसटीसीजी वाला टैक्स वो लगा दिया 10% का, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रोसीड आ गया, ठीक है, टैक्सेस के बाद। लेकिन हमें क्या चाहिए, मतलब गेन चाहिए, तो गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी नेट जो टैक्स के बाद जो हमें प्रोसीड बचा है उसको कॉस्ट से लेस कर दो, तो अपने को गेन बचा लगा। तो कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट है ना सबकी, तो तीनों की, तो 1 लाख लेस कर दिया तो आपकी कॉस्ट आ गई, आपकी जो गेन है नेट गेन ही आ गई। अब नेट गेन आ गई तो एनुअल रिटर्न कैसे निकलता है, रिटर्न या फिर नेट गेन डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100। तो ये देखो ये गेन आ गया, गेन डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100 कर दिया, बट ये जो गेन है ना, ये गेन है 124 महीने का। कब का गेन है, ये गेन है 124 महीने का, और हमें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, हमें हर साल का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और ये हमें टोटल अगर ये रिटर्न हम सिंपली निकाल लेते हैं तो 124 महीने का निकलेगा। कैसे, देखो 1999 से आप यहाँ तक काउंट करें, 2008 से 2009 फुल ईयर, तो ये कितना होता है, ये होता है 120 मंथ, 120 मंथ होता है। और 2009 से 31 जुलाई 2009 तक करो, ये 31 जुलाई 2009 तक करोगे तो आपको 1/4/2009 से 31 जुलाई 2009 तक करोगे तो 4 महीने आपके और हो जाएंगे ऐड, यानी 124 महीने। तो ये पूरा 124 महीने का निकलेगा, तो इसलिए हमने जो भी रिटर्न निकला उसको हमने डिवाइड बाई 124 कर दिया, तो 1 महीने का रिटर्न निकल गया, फिर हमने इंटू 12 कर दिया, तो हमारा 12 महीने का यानी एनुअल रिटर्न निकलेगा। कितना निकल गया 67.64% का। अब हम सेकेंड प्लान की बात करते हैं। सेकंड प्लान में भी हमें क्लोजिंग यूनिट्स ही तो निकालने हैं, हमें ये तो जानना है ना कि उसने एक्चुअल में यूनिट्स बेची कितनी। तो देखो इस डेट पे इस डेट पे इतना जो है बोनस जो है इशू किया गया था, इस रेशियो में इशू किया गया था। तो हम देखो ओपनिंग यूनिट्स कितनी हुई होगी, 10,000 ओपनिंग यूनिट्स हुई होगी, और इस डेट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोनस शेयर इशू किया 5:4, यानी 544 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स थी और हर 4 के लिए 5 इन्होंने यूनिट्स जो है इशू करी है, तो मतलब इन्होंने बोनस यूनिट्स कितनी दी होगी, तो 10,000 इंटू 5/4 यानी 12,500 टोटल इन्होंने बोनस यूनिट्स इशू करी है। तो अब इसके पास कितनी यूनिट्स हो गई, इसके पास 10,000 पहले थी, 12,500 इसने अब इशू कर दी, यानी इसके पास टोटल 22,500 यूनिट्स हो गई। और एनआईवी पर यूनिट हमने वही क्वेश्चन में से उठाया कि इस डेट की यही एनआईवी है, यानी इस तरीके से बोनस करते करते इसको जो है यूनिट्स कितनी होगी टोटल 37,500। अब 37,500 की उसने बेच दिया, इस रेट पे बेचा, किस रेट पे, जो 31 जुलाई 2009 की जो भी एनएवी था, उस दिन एनएवी था 22.90, तो उसने बेच दिया, तो टोटल प्रोसीड इतना मिल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले आग बंद करके क्या करेंगे, एसटीटी 0.2% का, तो हमने एसटीटी 0.2% का दे दिया। उसके बाद दूसरा टैक्स आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो देखेंगे क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन पहले हुई भी है कि नहीं। तो हमारी डेट थी 1 अगस्त 2008 या उसके बाद की जो भी ट्रांजैक्शन थी उसे हम शॉर्ट टर्म इवेंट मानेंगे। तो क्या हुई है, हाँ एक यहाँ पे भी हुई है, ये नहीं है क्योंकि ये अगस्त से पहले है ना, ये अगस्त के बाद की है, 1 अगस्त 2008 के बाद की है।
तो यानी शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में कितनी यूनिट्स हमें मिली थी 7500, हमें शॉर्ट टर्म में कितनी यूनिट्स मिली थी 7500। तो देखते हैं 7500 के ऊपर क्या कोई गेन हो रहा है। तो 7500 में से 7500 का देखते हैं, इसकी सेल क्या थी, सेल की NAV इतनी हुई होगी, नहीं सेल तो इसी पे है ना 22.98 पे। तो 22.98 का सबसे पहले आँख बंद करके तो 0.2% STT काट दो तो बचा 22.93%, 93 इतना रेट बचा, यानी नेट जो प्रोसीड है ये तो हमें इतना ही मिलेगा ना। और इसमें से कॉस्ट इसकी इतनी थी क्योंकि हमने जो NAV है वो इस रेट पे हमने एक्वायर किया था। बट देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे ना इन्होंने गलती कर रखा है, क्योंकि बोनस यूनिट जब इशू किए जाते हैं तो बोनस यूनिट तो फ्री में इशू किए जाते हैं, उसकी तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं है। लेकिन हमें इस SFM में क्या कर रखा है, कॉस्ट ले रखी है, तो NAV हम भी ले लेते हैं कॉस्ट, बट ये गलत है। बट आपको भी गलत करने ने तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस दिन इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक यूनिट की 19.95। तो हमने क्या किया 99.95 से लेस करते हमने देखा अरे अपने तो गेन आ गया तो इसके ऊपर 10% का टैक्स लगा दो, तो आ गया 2235 हमारा टैक्स लग गया। अब दोनों टैक्स लगा लिए तो हमारा जो नेट प्रोसीड्स है वो निकल गया आ गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें नेट गेन चाहिए, तो हमने नेट प्रोसीड्स में से हमने कॉस्ट माइनस कर दी जो 1 लाख की थी तीनों के लिए, तो हमारी नेट गेन आ गई। अब नेट गेन डिवाइड बाय हम फिर से हमने क्या कर दिया, नेट गेन डिवाइड बाय कॉस्ट किया तो रिटर्न निकल गया। बट ये रिटर्न 124 महीने का निकल गया, आपको पता है पूरा 124 महीना हो रहा है। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 124 कर दिया तो 1 महीने का निकल गया, फिर हमने इंटू 12 कर दिया तो 12 महीने का निकल गया, यानी 1 साल का निकल गया। और हमें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यानी 1 साल का रिटर्न पूछा तो हमारे कितना है 73.33%। अच्छा अब तीसरा प्लान क्या है, तीसरा प्लान है अपने पास प्लान C यानी ग्रोथ प्लान। देखो ग्रोथ प्लान में क्या होता है ना, आपको कोई डिविडेंड किसी तरीके का नहीं मिलता है, आपको कोई बोनस इशू कुछ नहीं होता है, आपका क्या होता है सिर्फ NAV और से ज़्यादा रफ्तार में बढ़ता है, सिर्फ आपको NAV का बेनिफिट मिलता है सेल डेट पे और कोई नहीं होता। ये 0 कूपन बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है, नहीं 0 कूपन बॉन्ड भूल जाओ गलत एग्जांपल दे दिया। बट इसमें क्या होता है सिर्फ आपका कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको जो NAV होता है ना वो औरों से ज़्यादा NAV आपको मिलता है। तो देखो मिल रहा है ना इसको 82.07 का, तो इसने जो भी इसकी 10,000 यूनिट थी, अब इसको डिविडेंड भी मिला नहीं तो इसने इन्वेस्ट नहीं किया, ना तो कि इसने कोई यूनिट्स परचेज करी, कुछ नहीं किया, तो इसका यूनिट 10,000 का 10,000 है, बस इसको NAV और उससे ज़्यादा कम मिला। तो इतना हो गया, इसमें सबसे पहले 0.2% का STT काट दिया। कोई शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स तो होगी, कैसे हो जाएगी भैया, इसने जब खरीदा ही नहीं, कोई यूनिट्स ही नहीं खरीदा तो हो ही नहीं सकती, तो कुछ नहीं है इसका भी। और तो इसको नेट प्रोसीड आ गई, नेट प्रोसीड में से फिर इसने इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी इसकी कॉस्ट हुई वो लेस कर दिया, तो उसको नेट गेन आ गया। तो नेट गेन डिवाइड बाय 1 लाख या जो इसकी कॉस्ट है वो कर दो तो इसका रिटर्न निकल गया। बट रिटर्न वही 124 महीने का निकल के आया, तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 124 कर दिया तो 1 महीने का रिटर्न निकल के आया। 1 महीने के रिटर्न को 12 से इंटू कर दिया तो हमारा 12 महीने का यानी एनुअल रिटर्न निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 69.59% का। तो और यही तो हमसे मांगा था। तो इतना बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपने बस दो बातों का ध्यान रखना है। किन 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 2 टैक्स की बात कर गई है, यहाँ पे 2 टैक्स की बात करी कि जो भी आपको सेल वैल्यू मिलती है, सबसे पहले आंख बंद करके आपने सबसे पहला टैक्स काट देना STT का 0.2% करके। उसके बाद जो बचता है उसमें से आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेस कर देना है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेस करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोई शॉर्ट टर्म इवेंट अकर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब आपको करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बस इनमें यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 टैक्स की कहानी है।